वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने रिज्जत की अक़साम के बारे में आपको काफ़ी मालूमात फराहम की, मुख्तलिफ़ किस्म की रिज्जत हैं और उनके इलाज के बारे में आपको बताया। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ख़ास आमिलीन के लिए है कि वो आमिलीन जो जन्नात ज़दा और जादू ज़दा मरीज़ों का इलाज करते हैं और सिर्फ ज़दा जगहों का इलाज करते हैं, ये उनके बारे में ख़ास वीडियो है। यानी उन आमिलीन को अगर कोई रिज्जत हो जाती है तो उसका इलाज क्या है और उसका हल क्या है, उससे बचाव की तरकीब क्या है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कुछ आमिल हजरात किसी मरीज़ पे दम करते हैं या किसी मरीज़ पे हाज़िरी कराते हैं या उसके इलाज के लिए कहीं जाते हैं या किसी आसिफ ज़दा जगह पर जाते हैं या किसी आसिफी मरीज़ के ऊपर हाज़िरी करवाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वो अपना हिसार नहीं करते और ऐसे ही दम करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही किसी घर में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ऐसे लोगों को रिज्जत का मतलब ये होता है कि उनकी तरफ जो है जवाबी कार्रवाई हो जाती है, यानी उन पे जवाबी हमला हो जाता है। तो ये भी एक रिज्जत की किस्म है कि ऐसी दूसरी मखलूक की जानिब से या जादू के असरात की जानिब से जो है जवाबी कार्रवाई होती है और आमिल को मुख्तलिफ तकालीफ हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बग़ैर हसार के आमिल किसी पे पड़ता है तो उस पर रिज्जत का असर इस तरह से असरअंदाज होता है कि उसे ऐसा लगता है उसका चेहरा खिंच रहा है या उसके चेहरे पे दबाव पड़ रहा है, या फिर ऐसा होता है कि उसका गला बंद हो जाता है, ज़बान खुश्क होना शुरू हो जाती है, पढ़ाई उससे नहीं चलती, या फिर ऐसा होता है कि उसका दिमाग भारी हो जाता है, कोई बात समझ में नहीं आती, या आंखें धुंधलाना शुरू हो जाती हैं, या कंधे दर्द करना शुरू कर देते हैं, या जिस्म पे बोझ पड़ जाता है, या दिल में दहशत बैठ जाती है, दिमाग में खौफ बैठ जाता है। ये सब रिज्जत की यानी अमल के पलट ये आने की निशानी। या आप यूँ समझ लें कि आपने एक पत्थर किसी दीवार पे मारा है तो वो पत्थर उस दीवार को तो नहीं गिरा सका, लेकिन लौट के वापस आपकी तरफ ही आ गया। तो ये एक कुदरती अमल है कि खुद से ताकतवर चीज़ से जब कोई टकराता है तो उसके टकराव का अंजाम पीछे पलटना ही होता है। तो ये इस किस्म की रिज्जत होती है, यानी आपको जो है वो एक जवाबी कार्रवाई आप पे हो रही है और आसिफ या जन्नात की तरफ से या उन असरात की तरफ से या उन बद या सिफली असरात, जादू वगैरह जो भी असरात मरीज़ पर मुसल्लत हैं, उसकी तरफ से आप पर यह जवाबी कार्रवाई की निशानियाँ हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज़ ही आप पर हमलावर हो जाता है। तो ये सब इस वजह से होता है कि आमलीन हज़रात जो होते हैं अक्सर वो अपना हिसार करने से गाफिल रहते हैं, यानी अपनी हिफाजत के लिए कुछ पढ़ना, कुछ हाथों पे दम करके जिस्म पे फेरना। आप जिस चीज़ के भी आमिल हैं, आयतुल कुर्सी, सूरह मुज़म्मिल है, नाज़ अली शरीफ है, सैफ़ी वगैरह, जो भी आप जिस चीज़ के आमिल हैं, चहल काफ वगैरह के जो भी है, उसका हिसार का भी जो है आप एक सिस्टम होता है कि आप अमल करने से पहले अपना हिसार ज़रूर करें। बाज़ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिन पे असेबी असरात की वजह से सर में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, और आमिल हज़रात बग़ैर तशख़ीस के जो इन पर सर का दर्द का दम और जिस्म के दर्दों का जो है दम करना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में भी रिज्जत हो जाती है, यानी उसके अंदर मौजूद जो भी असरात हैं, बद असरात हैं, आसिफ वगैरह है, वो आमिल पे हमलावर हो जाता है और उसका जवाब पलट कर देता है उसको किसी भी रूहानी या जिस्मानी तकलीफ़ की सूरत में। इन सब से बचने के लिए पहले तो उनको ये चाहिए कि अपना हिसार करके उसके बाद पढ़ाई किया करें और पहले मरीज़ की तशख़ीस कर लें कि सर दर्द किस वजह से हो रहा है, बुखार किस वजह से, मरीज़ बीमार किस वजह से, फिर उसे दम करें। अगर कोई ऐसे भी नहीं है तो बिला झिझक जो है जो बग़ैर हिसार के भी दम वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे भी उसके ऊपर तकलीफ़ है तो अपना हिसार ज़रूर करें, फिर उस पर दम करें, एक ये एहतियात करें। अब अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई रिज्जत हो भी जाती है, यानी मिसाल है किसी ने हिसार भी किया है लेकिन उस हिसार करने के बावजूद भी उसे कोई
रद्द अमल या रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीनन कोई कमी कोताही हो गई है, कहीं से उसके कपड़े ख़राब है, किसी जगह से कोई उसके अंदर जिस्म में ऐसी कोई रूहानी लीकेज है। यानी मिसाल ऐसी आप मिसाल ले लें, जिस तरह से सर्दियों में आप अपना सर्दी से बचाव के लिए सर ढाँप लेते हैं, अपने जो है पैरों में जुराबें पहन लेते हैं, जिस्म पे जैकेटें ले लेते हैं, चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, लेकिन आपके घुटने खाली रह जाते हैं, तो अब सर्दी घुटनों में लगती है और टांगों में दर्द होता है। तो इस तरीके से ऐसी जो अरवाह या चीज़ें होती हैं वो भी कमज़ोरी देख लेती हैं, भांप लेती हैं वो कि इसके जो है जिस्म का फलां हिस्सा है वो हिसार से रह गया है, तो फिर उसी जगह से वो उसके अंदर दाखिल होकर हमला करती हैं। दूसरा ऐसा होता है, बाज़ लोग हाज़िरी के दौरान जब मरीज पे कोई ऐसी हाज़िरी हो चुकी हो, आमिल उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी कभार अगली चीज़ें जो होती हैं उनका मिसमरिज्म पावर होता है उनके पास ऐसी ताकत होती है कि वो आंखों के ज़रिए दिमाग जो है मफलूज कर देती हैं। आमिल को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। बाद औक़ात ऐसा भी होता है किसी मरीज़ के ऊपर जो आसेब होता है तो उसके साथ पूरा टोला शामिल होता है। मरीज़ पे तो वो आसेब है, लेकिन उसका बकाया जो उसके साथ है चीज़ें वो आमिल पे, पढ़ाई करने वाले पे हमलावर हो जाती हैं, और आमिल को ऐसे लगता है जैसे उसका कोई गला दबा रहा है, उसका गला खुश्क हो रहा है, ज़बान खुश्क हो रही है, इससे पढ़ा नहीं जा रहा है, यानी वो उसको रोकती है आमिल को पढ़ाई से। तो ऐसा भी होता है, तो मरीज़ की आंखों में नहीं देखना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को ऐसी कोई रिजत हो भी जाए तो उसका मैं आपको हल बताता हूं। उसका हल यह है कि आप कोई फौरी तौर पे मुर्गी लेकर अपने सर पर से 7 दफ़ा दाएं, मैं आपको मिसाल देता हूं, ये एक मुर्गी है, यहां से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दफ़ा दाएं, फिर 7 दफ़ा बाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दफ़ा इस तरह मार के अपने सर पे से, खुद नहीं मार सकता है, दूसरे को कहे कि वो आपके सर से इस तरीके से वार दें और ये किसी गरीब को दे दें। कोई गरीब ना मिले तो किसी मदरसे में दे दें, और किसी हो सके तो अगर कोई गरीब नहीं मिलता है तो किसी कब्रिस्तान के बाहर से ही, कब्रिस्तान के गेट से ही मुर्गी को छोड़ के वापस चले आएँ और पीछे मुड़ के मत देखें। ये फ़ौरन आपको जो है हल्का कर देगी, आप पे से रिजत का असर ख़त्म कर देगी। जो भी तकलीफ आसेब जन्नात की वजह से आप पे आई है वो ये अपने साथ ले जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप 3 5 7 या 11 अंडे लें। हर अंडे को इसी तरह, जिस तरह मुर्गी आपने वारी है, हर एक अंडे को इसी तरह वार वार कर फिर सब इकट्ठे करें और वो कहीं पे फेंकवा दें ताकि वो टूट जाए, किसी गली में, किसी कोने में, किसी कचरे की जगह पे दूर करके फेंक दें उसे। तो इससे भी काफ़ी हद तक आराम होगा, लेकिन अफजल वही है जो मुर्गी वाला है। बाद औक़ात ऐसी ज़बरदस्त और शदीद रिजत भी हो सकती है कि फिर बकरे का अमल करना पड़ता है, यानी बकरा जो होता है उसका सदका देना पड़ता है। बहरहाल कम से कम एक मुर्गी का सदका आप किसी भी आमिल हैं, आप किसी भी कोई ऐसा मरीज़ आता है आपके पास और उस पर ऐसी तशखीस हो जाती है आसेब वगैरह की, चाहे उसे हाज़िरी होती हो या ना होती हो, आप उनके वारिसान से जो उनको लेकर आए मरीज़ को, या मरीज़ खुद आए, उसे कहें मुर्गी ले आए ताकि आप अपना सदका दे सकें। हो सके तो 2 मुर्गियां मंगवाएं, एक मरीज़ पर से भी वार के दे दें, इस तरह उसकी तकलीफ में भी शिद्दत में कमी हो जाएगी, थोड़ी कुछ आराम हो जाएगा। यानी इसका हल सदका ही है और जानदार चीज़ का सदका है जो इसका फौरी हल है। आमिल हज़रात हमेशा मोहतात रहें। मेरा फ़र्ज़ है आप तक इल्म को पहुँचाना। जो इल्म हमें उस्तादों से मिला है, जो उलमा रूहानियत से मिला है, वो दूसरों तक पहुँचाना है, क्योंकि ये इल्म जो होती है ये मिरास है मुसलमानों की, ये सब तक पहुँचानी है उनकी विरासत। हमारा फ़र्ज़ है ये पहुँचाना। जितना इल्म है उतना आपको इंशाअल्लाह पहुँचाते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।